अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आरिफा मंसूरी आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की वीडियो में आप लोगों को क्या सीखने को मिलने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे थंबनेल पे, मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूँ ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग। एंड इसके अंदर मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि आर डिजिटलप्रेन्योर के साथ आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड आप लोगों को बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि इस वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किपिंग, ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। एंड अगर आप कोई भी पार्ट को मिस करते हो तो इससे आपका ही लॉस होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाली हूँ व्हाट इज फ्रीलांसिंग। एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझ में आता है एक्चुअली फ्रीलांसिंग किसे कहा जाता है। एक फ्रीलांसिंग का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि आप लोगों को कोई भी काम करना एंड जिसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो काम फ्रीलांसिंग होता है। जैसे कि अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, अगर आप किसी का मेकअप करते हैं, मेकअप के बदले में आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन का मेकअप कर रहे हैं, आप उसको टाइम दे रहे हैं, तो ये एक फ्रीलांसिंग होती है। सो अगर हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, सो ऑनलाइन वर्क करने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्किल्स होती है। अगर आप उन्हीं स्किल्स के लिए किसी के लिए वर्क दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो अपना, या उसको कुछ भी काम करके दे रहे हो, तो ये आपकी फ्रीलांसिंग होगी, जिसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। एंड पैसा भी मतलब छोटा मोटा नहीं, बल्कि अच्छा खासा पैसा मिलता है जब आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं। और हाँ, अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में डिटेल में जाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी अपने वीडियो का, जो कि मैंने उस पर बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, अब सेकंड हमारा स्टेप आता है, चलो ठीक है, हमने डिसाइड तो कर लिया है मुझे फ्रीलांसिंग तो करना है, बट एक्चुअल में मुझे फ्रीलांसिंग किस लिए करना है, ये किस चीज पर मुझे करना है। तो सबसे बड़ा डाउट हमारे पास यही आता है। एंड बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का ही सवाल होता है कि मैम आप सजेस्ट कर दे हमें कोई भी स्किल्स जिसके बेसिस पर हम फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दे। अगर आपने आर डिजिटलप्रेन्योर के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो आपको यहाँ पर 35 स्किल्स से ज्यादा स्किल्स मिलती है, ऑलराइट, जिससे आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर एक छोटी सी बात होती है, देखो, अगर आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि आप एक्चुअल में फ्रीलांसिंग किस चीज के लिए करना चाहते हो, आपको क्या चीज खुद को करना पसंद है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही होता है कि मैम आप सजेस्ट कर दो। अब देखो, कई बार क्या होता है, हम लोग है ना अलग अलग लोग हैं एंड हम सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है, ऑलराइट। अब हो सकता है जो चीज मुझे पसंद है वो चीज आपको पसंद ना हो, जो चीज आप करना चाहते हो वो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं हो। तो मेनली यही चीज रहता है कि हमें पहले समझना पड़ता है कि एक्चुअल में आप करना क्या चाहते हो। मेनली यही चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही अगर आप टाइम लेना चाहते हो इस चीज को समझने के लिए तो आप टाइम ले सकते हो, बट आपको जल्दबाजी में ऐसा भी नहीं करना है कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं एंड पता चला कि आप इसमें से कोई भी चीज डिसाइड ना कर पाओ एंड टोटली आपका टाइम वेस्ट हो। तो आप ना सबसे बेस्ट ये कर सकते हो, अगर आपने आर डिजिटलप्रेन्योर के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है तो आपके पास जितने भी कोर्सेज है, जो भी आपको कोर्सेज आपके पैनल पे दिखाई देते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है, ऑलराइट। एंड अगर आपने यहाँ से जो भी पैकेजेस के साथ स्टार्ट कर रखा है तो हर एक पैकेज का एक लिमिटेड कोर्सेज होते हैं, ठीक है, वहां पर आपको लिमिटेड स्किल्स ही मिलेगी एज पर योर प्राइसेस और कोर्स पैकेजेस के दम पर, ठीक है। सो अगर आप फाइनेंस प्रीमियम स्टार्ट करते हो तो फाइनेंस प्रीमियम में तो डेफिनेटली आपको 35 से ज्यादा स्किल्स मिलती है, ऑलराइट। अगर आप सुप्रीम से स्टार्ट करते हो तो वहीं पर आपको 23 स्किल्स मिलती है। अगर आप प्रो से स्टार्ट कर रहे हो देन आपको वहां पर 19 स्किल्स मिल रही है। एंड अगर आप एलीट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 12 स्किल्स मिल रही है, वो भी बिल्कुल बेसिक रहेगी, ऑलराइट। सो अब डिसाइड आपको करना है कि आपके पास कौन सा पैकेज है एंड उन पैकेजेस को आपको अच्छे से कोर्सेज को जाकर के चेकआउट करना है एंड जो उनकी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी सारी चीजें एक्सप्लेन है कि एग्जैक्टली आप लोगों को इस कोर्सेज में क्या सीखने को मिलेगा। एंड वहीं से आपको बहुत सारे क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट की चीजें हमें ऑलरेडी पता चल जाती है। एंड जब हमें इंटरेस्ट आने लगता है उस चीज में तो डेफिनेटली हम प्रोसीड करना भी चाहते हैं। सो अब आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया है कि चलो ठीक है, मुझे अपना कोर्स मिल गया है एंड मुझे अपनी स्किल भी मिल गई है जिसे मैं करना चाहती हूँ। अब मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आपको समझाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स में इंटरेस्ट रखते होंगे, ऑलराइट। एंड कुछ लोग होंगे जो ग्राफिक डिजाइनिंग देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, एंड कुछ लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग देखना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स पर इंप्रूव करना चाहते हैं। मेरी तरह अगर आप हो तो आप है ना सबसे बेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स
कोर्स देख सकते हो जो कि आपको सुप्रीम में मिलेगा। ऑलराइट, क्योंकि कम्युनिकेशन तो देखो हर एक स्किल के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी मतलब कोई भी स्किल्स को इंप्रूव करने से पहले आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, जब तक कि आप अच्छे से बोल नहीं पाओगे, जब तक कि आप लोगों को अच्छे से एजुकेट नहीं कर पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो कहीं पर भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर कर पाओ। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करो। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो या मुझसे ही सीखना चाहते हो तो कमेंट में टाइप कर देना आई वांट टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम यू। सो इंशाल्लाह मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। बट लेट प्रोसीड, क्योंकि मुझे इसमें आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बताना है। सब आपको पता चल गया होगा एंड आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि अब मुझे पर्टिकुलर कौन सी स्किल्स को लेकर के लर्न करना है, प्रोसीड करना है। सब आपको उसके बारे में पूरा कोर्स को देखना है, ठीक है। आपको भले ही ज्यादा टाइम लगे, आपको 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, एंड इवन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक एक वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही वीडियो को जब देखते हैं ना, तो एक वीडियो को मतलब जितनी भी बार देखते हैं ना, तो हमें हर बार कुछ ना कुछ न्यू चीजें सीखने को मिलती है। इवन अगर आप मेरी ही वीडियो को दोबारा से देखोगे ना, तो हो सकता है जो आपने लास्ट टाइम देखा था एंड है ना, उसमें जो चीज आपको मतलब फिगर आउट नहीं हो पाई थी या पॉइंट आउट नहीं हुई थी, वो इस बार दोबारा वीडियो देखने पर आपको वो फिगर आउट हो जाए। ऑलराइट, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पूरा कोर्स को अच्छे से देखो। अच्छे से देखने के बाद ही आप है ना वहां पर अपना टेस्ट भी दो, ठीक है, ताकि आपको उसके लिए सर्टिफिकेशन मिल सके एंड आप अपने आप को एक सर्टिफाइड बिजनेस कोच भी कहला सकते हो, या पर्टिकुलर उस स्किल का आप फ्रीलांसिंग का भी मतलब सर्टिफिकेट ले सकते हो। ऑलराइट, तो आपको उसे बहुत अच्छे से सीखना है और यही तक कि आपको लिमिटेड नहीं रहना है, बल्कि आप लोगों को इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेना जरूरी है। देखो, हर चीज को कहीं पर भी एक जगह पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए हमें। मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगी, ठीक है। आपने यहाँ पर पे करा है, बट आप लोगों को एक्सटर्नल भी नॉलेज लेने की जरूरत है। तो आप वही चीजों को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो। आप और ज्यादा उसके बारे में डीपली नॉलेज लेना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना हम ज्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं ना, किसी भी चीज के लिए सेल्फ प्रैक्टिसिंग करते हैं, तो उससे ज्यादा हमारी स्किल्स इनहैंस होती है एंड हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। मैं खुद भी यही चीज करती हूँ। इवन मैं भी कभी भी किसी चीज के लिए कहीं पर भी डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज लेना पसंद करती हूँ एंड हर एक पर्सन से मैं सीखना भी पसंद करती हूँ, जिससे कि क्या होता है, मुझे हर लोगों का एक अलग नॉलेज वे पता चल सके, जिससे कि वो मुझे हेल्प कर सके, फिगर आउट कर सके, मुझे और इनहेंस करने में हेल्प कर सके। तो आपको करना यही है कि आप है ना यूट्यूब पर भी कुछ लोगों को फॉलो करो जो सेम निश में आपका वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनका देखना स्टार्ट करो, एनालाइज करो वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनको पूरी चीजें आप धीरे धीरे फॉलो करो एंड आप ये भी चीज कर सकते हो, कुछ टॉप के लोग ले सकते हो, कुछ एवरेज लोगों को भी लेकर के चल सकते हो, ताकि आप लोगों को डिफरेंस भी पता चल सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो कर लेते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, तो कई बार हम लोग उनसे मिसमैच कर लेते हैं, ठीक है, एंड फिर हमें पता है बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हर फील्ड के अगर लोगों को कर रहे हो ना, तो टॉपर को भी फॉलो करो एंड एवरेज पर्सन को भी फॉलो करो। एंड मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी कि लर्न एवरीडे समथिंग न्यू, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक दिन में आप लोगों को अपने लिए 1 आवर स्पेसिफिक रखना है, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है, ठीक है। बहुत से लोगों का यही होता है कि एक्चुअली में वो टाइम नहीं दे पाते। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर आप किसी भी चीज को टाइम नहीं दोगे ना, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अब आपको भी पता है कि अगर हम एक नॉर्मल हाउसवाइफ है या एक वुमेन है, ठीक है, या एक गर्ल भी है, तो उसे कहीं ना कहीं किचन में काम पड़ता ही है। मतलब वो कहा जाता है ना कि एक ना एक दिन तो आपको रोटी तो बनाना ही पड़ेगी, है ना, चूल्हा चौखा तो करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, बट हमें भी पता है कि एक दिन में, 2 दिन में या हफ्ते भर में हम मास्टर नहीं कर सकते हमारी किचन स्किल्स को भी, ठीक है, वक्त तो लगता है। एंड वहीं पर अगर देखा जाए, अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2 दिन में आप हाईवे पे अपनी गाड़ी ले जा सकते हो, बिल्कुल नहीं, वक्त तो देना पड़ता है किसी भी चीज को। सो अगर आप फ्रीलांसिंग की जर्नी भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो वहां पर मिनिमम आपको 6 मंथ्स लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्किल्स को मास्टर करने में थोड़ा तो टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बात आती है एक्सपर्टाइज की, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि आप किसी से भी अपना
काम करवाओगे, ठीक है। अगर आप एक कपड़ा भी सिलवाना चाहते हो किसी से, ठीक है, सो डेफिनेटली आप उस पर्सन से सिलवाना चाहोगे जो आपके लिए वो बेस्ट सिल करके दे, ठीक है, जिसके अंदर फिटिंग वगैरह सब सही साथ हो। अब आप ऐसे पर्सन के पास जाकर के नहीं सिलवाओगे जो बिल्कुल न्यू है, बिगनर है, क्योंकि आपको ये डर रहेगा कहीं वो मेरा कपड़ा खराब ना कर दे, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एक तो आपका लॉस हो जाएगा, तो भाई सामने वाला पर्सन भी तो यही चाहेगा, अगर वो आपको आपका अपना काम सौंप रहा है, दे रहा है, तो वो भी यही चाहेगा कि आपके थ्रू वो काम बहुत अच्छे से किया जाए, ठीक है। तो आपको भी उसके बारे में पूरा नॉलेज, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हमें पता तो होता है कि काम कैसे करना है, बट काम बिगड़ जाता है, उसको सही करना, वो एग्जैक्टली मतलब वही हमारी एक्सपर्टाइज कहलाती है। जैसे कि खाना बना रहे, खाना बनाते वक्त अगर हमसे नमक ज्यादा हो गया या नमक कम हो गया, मिर्च ज्यादा हो गई, तो हमें पता होना चाहिए कि उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें बहुत सारी चीजें, आइडियाज पता है। तो वैसे ही अगर आप कोई भी स्किल्स कर रहे हो, अगर मान लो कि आपने वीडियो एडिटिंग करी, आपसे थोड़ा सा ग्राफिक इधर उधर हो गए या आपसे कुछ भी मतलब चीजें हो गई, तो आपको वो चीज मतलब करके आना चाहिए कि मैं उसे सही करके कैसे दे सकता हूँ, प्रोवाइड करके दे सकता हूँ। क्योंकि जितना अच्छे से आप काम करोगे ना एक पर्सन के लिए, तो वो जरूर मतलब ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपके लिए मतलब 2 से 4 क्लाइंट्स लेकर के आए, जिससे कि आपका खुद का जो वर्क होगा वो एक्सपैंड होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस। देखो कोई भी चीज को प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, ठीक है। आपने वो चीज सुनी होगी ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज आती है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप शार्प भी होते जाओगे एंड वो चीज को भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एंड यही चीज सबसे ज्यादा यूजफुल होती है और यही चीज हमारे काम आने वाली होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना मत छोड़ो, मतलब अगर आप डेली बेसिस पे कोई चीज कर रहे हो तो उसे डेली ही प्रैक्टिस करना है। मतलब कि अगर आप 1 आवर अपनी लर्निंग पर दे रहे हो तो 1 आवर आपको आपके प्रैक्टिस पे भी देना पड़ेगा। दिस इज योर कंपलसरी, मतलब इसको एक ऐसा पार्ट बना लो जैसे कि होता है ना कि डेली हमें भाई मतलब खाना खाना है, ये मेरे लिए कंपलसरी है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो आपको भी पता है ऑब्वियसली बात है कि मैं वीक हो जाऊंगी, ठीक है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी काम करने की। तो वैसे ही आपको भी इसको है ना मतलब प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि मुझे 1 आवर लर्निंग का देना है एंड 1 आवर वहीं पर मुझे प्रैक्टिसिंग के लिए देना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अब नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि प्रोवाइड फ्री सैंपल्स, ठीक है। अब थोड़ा सा तो ये लग रहा होगा ना कि यहाँ पर तो भाई काम फ्री का भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज तो देखो ऑब्वियसली बातें होती ही है। जब हम कोई चीज को, नए काम को स्टार्ट करते हैं या चीजें करते हैं तो डेफिनेटली उसके जो सैंपल्स होते हैं ना वो हमें फ्री में बनाना पड़ते हैं। अब आप लोग यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स के साथ जा करके मतलब जो भी आपके क्लाइंट्स है उनके लिए थोड़ा सा फ्री सैंपल्स बना सकते हो, जिससे कि क्या होगा वहां पर आप रिव्यू ले सको, ठीक है। एंड उनसे बस एक चीज बोल सकते हो कि देखो मैंने आपकी प्रोफाइल विजिट की है, मुझे आपके प्रोफाइल में ना कुछ कमियां नजर आई है, लाइक कि आपकी जो वीडियो एडिटिंग है ना ये इस तरह से ना होकर के अगर इस तरह से होती है तो बहुत अच्छा होता है। बट आपको उस टाइम पे क्या करना है, वो वाली सैंपल आपको बना करके उनको देना है कि आप इसको देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो बस मुझे एक छोटा सा रिव्यू दे देना। तो यहाँ पर बेसिकली पता है क्या होता है, एंड ये चीज आपको है ना किसी भी मतलब हायर इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों को छोटे मोटे लोगों के लिए ही करना है। क्योंकि देखो अगर आप किसी बड़े के पास जाओगे ना तो डेफिनेटली अब वो तो क्या होता है कि वो ऑलरेडी मतलब किसी अच्छे पर्सन को हायर करके रखे हुए हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर आप गलतियां निकालोगे तो डेफिनेटली आपको ही वहां पर कुछ भी ब्लेम किया जाएगा। तो आप ऐसे लोगों को बोलो जिनकी प्रोफाइल आपको लग रही है कि जो छोटे मोटे एवरेज लोग हैं एंड जिनको आप पर्टिकुलर एक छोटी सी एडवाइस देना और हम्बल वे में, ठीक है। आपको वहां पर एक छोटी सी पहले रिक्वेस्ट करना है कि मैंने आपकी प्रोफाइल विजिट की है एंड मुझे कुछ आपकी चीजों में कमी लगी है, तो मैंने सोचा कि आपको एक सैंपल बना करके दे दूं। जस्ट लाइक आप उनका हाईलाइट चेकआउट कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप यहाँ वहां पर उनको ये कुछ सैंपल्स दे सकते हो, ठीक है। आप उनका अच्छा सा या तो फिर ये भी कर सकते हो कि वो प्रोफाइल पिक्चर आप उनको एडिट करके दे सकते हो, पीछे अच्छा बढ़िया सा बैकग्राउंड कलर वगैरह थीम बना करके आप उनको दे सकते हो, जिससे कि सामने वाला पर्सन आपके लिए एडमायर हो सके एंड वो आपको कुछ अच्छा सा फीडबैक दे सके। तो ये चीजें आप कर सकते हो। इवन आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो आसपास के लोगों के लिए भी कर सकते हो, ऑफलाइन में भी, जैसे कि आपके फ्रेंड्स के लिए या किसी के लिए भी बर्थडे कार्ड्स आप बना सकते हो, बर्थडे इनविटेशन आप दे सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो फ्री आप कर सकते हो एंड इसमें आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी भी स्टार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्चुअल में हमें पड़ती है फीडबैक की जरूरत, क्योंकि आपके पास जितना अच्छा फीडबैक होगा ना उतना ही ज्यादा आपके लिए भी काम करने में आसानी होगी एंड वहीं आप पर भी लोग दूसरे
कहीं ना कहीं बिलीव कर पाएंगे एंड ट्रस्ट कर पाएंगे। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो कि वी वांट सम डिटेल वीडियो ऑन कि हम लोग कैसे क्लाइंट के लिए वर्क कर सके, तो आप कमेंट में बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी डिटेल में कि किस तरह से आप कैसे लोगों को अप्रोच कर सकते हो एक अपने पर्टिकुलर फील्ड के लिए। ठीक है, तो इससे तो आपको ये चीज पता चल गई होगी कि कैसे क्लाइंट्स के साथ अप्रोच किया जाए, बट डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट करना मत भूलना। एंड हाँ, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, जो आप फीडबैक्स ले रहे हो ना या दे रहे हो या मतलब कभी भी है ना, उसको आप एडिट मत करवाना। मतलब जैसे होता है ना कि झूठा मूठा फीडबैक्स आप ले रहे हो, वो देखो कभी भी आपके बिजनेस को ग्रो नहीं होने देगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ट्रस्ट फैक्टर जो होता है वो गिरने लग जाता है। ठीक है, हमेशा काम ऐसा करो कि लोग आप मजबूर हो जाए आपको मतलब कहीं ना कहीं सजेशन देने के लिए या आपको अप्रिशिएट करने के लिए। काम हमेशा हमें ऐसा ही करना है, कभी भी काम ऐसा नहीं करना है कि लोग आकर के हमारे ऊपर ही उंगलियां उठाए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सजेशन है मेरा कि आप जेन्युइनली काम करो एंड जेन्युइनली आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे जो आपसे अच्छा भी काम करवाएंगे एंड आपका जो नेक्स्ट मैं पॉइंट देने वाली हूँ उसके लिए भी आपके लिए हेल्प कर पाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपांड योर बिजनेस। ठीक है, अब यही जो लोग हैं, जो लोग आप लोगों के मतलब क्लाइंट्स है जिनके लिए या तो फिर आपने फ्री में वर्क करा है या उनके लिए जिनके लिए आपने बहुत कम चार्जेस में काम करा है। ठीक है, अब अगर इनको काम एक बार आपका पसंद आ जाता है तो डेफिनेटली ये 2 से 3 लोगों को रेफर करेंगे। ठीक है, अगर 2 से 3 लोगों को रेफर भी करते हैं तो मेनली हो सकता है कि आपके पास 1 से 2 लोग कांटेक्ट करें रिगार्डिंग योर वर्क एंड वहां पर भी ये चीज हो सकती है कि चलो ठीक है, आपको उनके थ्रू आप लोगों को और लोगों मिले। तो ऐसे करते करते हमारा जो बिजनेस होता है वो एक्सपांड होता है। एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। अब आपको एक एग्जांपल लेकर के भी मैं समझाती हूँ। मान लो कि एक मोमोज की दुकान खुली है, ठीक है, एक ठेला कहीं पर भी। अब आपने तो खाया ही है वहां पर, बट आपने घर आकर के एकदम बताया, अरे आज तो मैंने पता है वहां नुक्कड़ पर एक मोमो का ठेला देखा था एंड मैंने लिटरली वहां पर ट्राई किया, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। अब पता है क्या होगा कि आपने वहां पर ऑलरेडी प्रमोशन कर दिया है। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। ठीक है, जहां पर आपको मतलब सामने वाले ने मोमोज वाले ने ये तो नहीं कहा था ना कि आप मेरा प्रमोशन करो, मैं आपको नेक्स्ट टाइम आप मेरे पास आओगे तो आपको एक प्लेट फ्री मिलेगी, ऐसा तो नहीं कहा था ना। तो सेम चीज हर एक बिजनेस में होता है। तो वही चीज होती है कि जब आप अच्छा करोगे तो लिटरली लोग आपके बारे में ऑलरेडी प्रमोट करेंगे। सो प्रोफाइल बिल्डिंग। सो प्रोफाइल एक्चुअल में आपकी खुद की एक दुकान है। ठीक है, जहां से आप लोग आपके बारे में लोगों को पता चलेगा। ठीक है, एंड वहीं से आपका प्रमोशन एक्चुअल में होने वाला है। एंड पता है आपको बेस्ट पार्ट इंस्टाग्राम की, मुझे इंस्टाग्राम लिटरली इसीलिए सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि वहां पर हम लोग हाईलाइट्स मेंटेन कर सकते हैं एंड हाईलाइट्स जो होती है ना वो अप टू डेटेड होती है। ये मान के चलो अगर मैंने 1 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एंड मेरे पास वहां पर 1 साल पहले का भी जो भी फीडबैक है या जो भी चीजें हैं वो मेरी वहां पर सिक्योर है। तो इससे पता क्या होता है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डिंग में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। क्योंकि अगर मान लो अभी मेरी प्रोफाइल पर कोई जाकर के विजिट करता है, लेकिन मैं मेंशन कर देती हूँ मेरा इंस्टाग्राम एंड आप जाकर के जरूर विजिट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिले। सो अगर आप वहां पर जाकर के विजिट करेंगे तो आपको वहां पर हर एक चीज का आपको हाईलाइट मिल जाएगा एंड हर हाईलाइट में आप लोगों को हर अप टू डेटेड के हिसाब से वहां पर सारी चीजें मेंशन होगी। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा कि लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों तक पहुंचने के लिए, अप्रोच करने में भी एंड आपके बारे में भी पूरी चीजें वो अच्छे से वहां पर जान सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो मैं अभी आपको रिकमेंड यही करूंगी कि आप अभी अपने वन प्लेटफॉर्म से ही मतलब काम करें। ठीक है, क्योंकि वही बात होती है, जितनी ज्यादा नाव पर सवार हो गए भाई सारी की सारी नाव लेकर के डूब जाओगे। तो बेसिकली ये है कि आप एक नाव पर सवार हो, जब तक कि वो एक स्टेबल नहीं हो जाती तब तक कि आप है ना अपनी दूसरी दुकान पर फोकस ना करें। ठीक है, वही चीज होती है ना कि पहले हम एक हमारा दुकान को अच्छे से स्टैब्लिश कर दें, देन उसके बाद हम है ना फिर हर सिटी में बोल सकते हैं या हर कंट्री में हम हमारी एक दुकान खोलेंगे इंशाल्लाह। ये चीज कर सकते हो आप लोग। बट अभी आप इंस्टाग्राम से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि बेसिकली आप लोगों को बताया यही जाता है। अगर सक्सेस मंत्र आपने देखा है तो ऑलरेडी उसमें पूरा अच्छे से बताया गया है कि आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी आप ट्रेनिंग सेक्शन में जाकर के बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में भी सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। एंड अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो है नेवर कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी।
ठीक है। अब कई बार पता है क्या होता है कि हम फ्री के चक्कर में या कम दाम के चक्कर में कई बार है ना क्वालिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको कभी नहीं करना है। अगर मान लो कि फ्री, और आज के टाइम पे हमें वैसे भी पता है कि फ्री की चीजों में कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। बट आप बिगनर हो तो बिगनर के बेसिस पे आप लोगों को अच्छी क्वालिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर मेरी वीडियो है, अगर मैं आप लोगों को ज्यादा अच्छी क्वालिटी या अच्छी वैल्यू नहीं दे पाऊंगी तो डेफिनेटली आप दोबारा से मेरी कभी वीडियो पर नहीं आओगे, राइट, है ना। तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर एक वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बने ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहो एंड मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक चल सको, ताकि मैं भी आप लोगों को गाइड करती रहूं एंड मुझे भी उसमें बहुत ज्यादा खुशी मिल सके। तो यही चीज आपको भी सेम चीज फॉलो करनी है कि कभी भी आप लोगों को क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बल्कि आप और अपना बेस्ट दे सकते हो। मतलब 101% आपको वहां पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है ताकि वो जो क्लाइंट है आपका वो आपके साथ बना रहे एंड इवन वो एक क्लाइंट आप लोगों को 10 क्लाइंट भी ला करके दे सकता है कल को। तो ये चीज आपको हमेशा से याद रखना है। एंड सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहती हूँ एंड वो है नेवर गिव अप, ठीक है। अब पता है कई बार ये चीजें होती है कि इंसान है ना शुरू तो कर लेता है जोश जोश में, ठीक है, बट धीरे धीरे क्या होता है कि उसके साथ बहुत सारे ना मतलब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं एंड वहां पर पता है क्या होता है कि वो एक दो चोट में लड़खड़ाने लग जाता है एंड देन सोचने लग जाता है अब तो ये मेरे बस की नहीं है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बल्कि ये सोच सबसे ज्यादा आपकी गलत है एंड हो सकता है कि अभी आप सही ट्रैक पे, क्योंकि अगर इंसान की किसी की भी लाइफ अगर स्मूथली चलती होती ना तो वो एक्चुअल में जिंदा नहीं है। मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ। एंड लाइफ तो तभी जीने में मजा आता है जब उसके साथ कुछ ना कुछ हमारे मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ गुजरे, चाहे वो अच्छा भी हो पल, बुरा भी पल हो। क्योंकि और यही चीज होती है कि हमेशा ये याद रखना कि जो चीजें हमारे साथ बुरी होती है ना वही हमें एक नया सबक दे करके जाती है। तो मैं आपको सिर्फ लास्ट में यही कहूंगी कि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं चाहे इस फील्ड में हो या कहीं पर भी हो, तो आपको एक चीज वहां पर समझ में आएगी कि हर किसी इंसान के साथ है ना स्ट्रगल हुआ है, ठीक है। एंड हर एक इंसान का अपना अपना स्ट्रगल होता है। देखो यहाँ पर कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। हम पता है कई बार क्या होता है कि अपने आप को सामने वाले से कंपेयर करने लग जाते हैं। अब ये सोचने लग जाते हैं कि मैं भी तो हाउस वाइफ हो भाई, ये भी तो हाउस वाइफ है, मैं क्यों नहीं ग्रो हो पा रही हूँ, ये कैसे ग्रो हो पाई। एंड कई बार मतलब हम लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं, मैं भी तो वही चीजें फॉलो कर रही हूँ जो ये चीजें फॉलो कर रही है, बट एक्चुअल में हमें पता नहीं होता है कि उसके पीछे उसने कितनी हार्डवर्क करी है। ऑलराइट, क्योंकि पता है लोगों को सिर्फ सामने रिजल्ट दिखता है बट उसके पीछे जो हुई हुई स्ट्रगल है ना उस बंदे के साथ वो कभी भी हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये चीजें आपको नहीं सोचना है। एंड इवन मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपके साथ मतलब स्ट्रगल हो रहा है ना तो आप सही ट्रैक पे हो, क्योंकि मैंने भी ये चीजें फेस करी है एंड मेरे साथ भी बहुत सारे फेलियर्स आए थे एंड मेरे साथ भी सेम चीज हुई थी कि मैंने भी कई बार ना गिव अप करने की कोशिश की थी, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गई थी क्योंकि मेरे ऊपर भी कहीं ना कहीं घर का भी प्रेशर रहता है, काम का भी प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीजें रहती थी एंड इस काम में भी जब मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी तब भी। बट आप सोचो कि क्या होता अगर मैं उस दिन गिव अप कर लेती। यही चीज ना कि आज मैं यहाँ पर आपको लोगों के सामने सक्सेसफुल शायद नजर नहीं आती। तो यही चीज मैं आप लोगों को बस कहना चाहती हूँ कि नेवर गिव अप। आप हमेशा उस टारगेट को याद रखो जिसको सोच करके आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। हर किसी का अपना अपना एक ख्वाहिश है। शायद आप हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, आप हो सकता है अपनी वाइफ के लिए कुछ करना चाहते हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड एंड बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो। एम आई राइट? तो यही चीज है, बस हमेशा वो याद रखो एंड उसके लिए बस मेहनत करते जाओ एंड कब आप सफल हो जाओगे, कब आपको सक्सेस मिल जाएगी आपको खुद को पता नहीं रहेगा। एंड लिटरली ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई है। जब आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कामयाब हूँ तो मुझे भी पता है जब मेरे पहले की जितनी भी स्ट्रगल थी वो मुझे अब नजर ही नहीं आती कि ये सब कुछ कैसे हो गया। एंड एट दैट टाइम मैं बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, ठीक है। तो बस लास्ट में यही कहूंगी कि ऑल द वेरी बेस्ट एंड मैं यही चाहूंगी कि आप अपना सफर पर चलिए एंड जरूर कामयाब होगे, बस उस पर टिके रहिए। ऑलराइट, सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।